नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जो एडीआई की वैकेंसी निकली उसकी क्या रणनीति हो, कैसे तैयारी करना है, उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि इसकी जो अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2025 है। तो उससे पहले फॉर्म भर लेना और अभी से चालू कर दो भरना। उसमें क्या होता है, कई लोग के आधार का नाम और दूसरा नाम मिसमैच होता है। फिर आप आखिरी डेट में भरोगे, मिसमैच पता चलेगा, आधार भी नहीं सुधरवा पाओगे। तो अगर मिसमैच हो रहा है तो आधार चेंज करा लो, ठीक हो जाएगा। परीक्षा की तिथि 6 जुलाई है। कई लोग का ये भी आ रहा है कि भैया सेंटर नहीं दिखा रहा है बाकी, तो ये इस परीक्षा में ना ज़्यादा लोग नहीं भरते। तो इन लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि रायपुर में ही सेंटर है, तो रायपुर ही रहेगा। पिछले बार भी शायद रायपुर ही था। अगली चीज़ ये अच्छा इसलिए है, दो चीज़ के कारण। पहली चीज़, पोस्ट खूब ज़्यादा है। अनारक्षित की 13 पोस्ट है, टोटल 30 पोस्ट है। इसकी जो सैलरी है वो लेवल 12 है, मतलब पीएससी की जो टॉप पोस्ट होती है ना, जो आप प्री मेंस इंटरव्यू दे के पहुँचते हैं, उसी लेवल की ये भी पोस्ट है। और ये वनडे एग्ज़ाम है। पहले इसलिए भी बहुत अच्छी पोस्ट है। दूसरी चीज़ इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ना इसमें कुछ स्पेशलिस्ट सिलेबस नहीं मंगा है। सिलेबस में जो लिखा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और बाकी फिर गणित, रीजनिंग, भाषा, तो ऐसा कोई नई चीज़ नहीं लिखी है। इसलिए भी आपके पास अच्छा मौका। और तीसरा कारण इसलिए अच्छा मौका है क्योंकि ना जो मेंस लिखने वाले लोग हैं, देखिए जून के लास्ट में मेंस होना है। जनरली इस टाइप के एग्ज़ाम में उन्हीं लोग का होता है, वो प्री क्वालिफाई करते हैं, उधर भी क्वालिफाई कर लेते हैं। तो उनका ध्यान ना मेंस में लगा रहेगा। तो जो मेंस नहीं लिख रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है ये। तो इसलिए आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। बाकी चीज़ें तो इसमें लिखी हुई हैं कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है, तो आप देख ही लिए होगे। परीक्षा का जो योजना है, 300 नंबर का पेपर होगा। और उसमें ये देखिए, 300 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर का साक्षात्कार होगा, टोटल 330 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 150 सवाल होंगे, 3 घंटे का समय होगा। छत्तीसगढ़ के सवाल जो है वो 50 आएंगे और योग्यता परीक्षण के 100 आएंगे। तो 50 सवाल का 100 अंक, 100 सवाल का 200 अंक, टोटल 300 अंक। एक लिख दिया है कि 4 उत्तर होंगे और एक उत्तर सही होगा या निकटतम सही होगा। तो जो आपको लगता है ना कि निकटतम सही है, उसका आपको चयन करना है। निगेटिव मार्किंग देख लीजिए, 1/3 है। 1/3 मतलब कि अगर आप 4 सवाल बनाते हैं, एक सही होता है और 3 गलत होते हैं, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ये कहलाता है 1/3 निगेटिव मार्किंग। फिर साक्षात्कार सीधे वाला ये होगा भी नहीं, इतने लोग भरेंगे ना कि सीधे साक्षात्कार होना भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का सिलेबस देख लो। पहला है छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। इसका मतलब ये है कि आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास जितना पढ़ना है उतनी स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान पढ़ना है। थोड़ा सा ध्यान रखना, सवाल ना जैसे इतिहास में कहाँ कहाँ से आते हैं, कलचुरी से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेना। फिर भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियाँ, जनजातियाँ, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज और समसामयिक घटनाएं। तो ये पीएससी में भी यही सिलेबस रहता है। छत्तीसगढ़ का जो भी पीएससी एग्ज़ाम लेता है यही सिलेबस रहता है। ये इसमें तैयारी कैसे करना है अभी अपन चर्चा कर लेंगे। दूसरा है योग्यता परीक्षण। इसमें है संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, पहली चीज़। दूसरा तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता। तीसरा निर्णय निर्माण और समस्या निवारण। तो ये ना सी सेट टाइप का सिलेबस है, ठीक। संचार कौशल, तार्किक तर्क, निर्णय निर्माण। फिर सामान्य मानसिक योजना योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, गणितीय कौशल, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, ये सब। फिर हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, कंप्यूटर संचालन संबंधी ज्ञान। तो ये आपका इसका सिलेबस है। कई लोग ये सोच रहे हैं ना कि गणित ज़्यादा आएगा। अब मैं थोड़ा सा मूल कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। संचार कौशल में गणित नहीं है। संचार कौशल मतलब होता है कि हम लोग सेट वाला जो वीडियो कर रहे थे, मैं डाल भी दूंगा लिंक, मैं पढ़ा भी दूंगा थोड़ा दिन में। संचार में क्या होता है कि आप कैसे किसी से बात करते हैं, संचार में क्या क्या बाधाएं होती हैं, संचार के क्या क्या स्तर होते हैं,
ये संचार कहलाता है, इसमें कोई गणित नहीं है। तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब इसमें अलग अलग जो तर्क के प्रकार होते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो है। निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, ये है कि वो उस टाइप के सवाल होंगे कि ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, इस समस्या में आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो ये जो 3 भाग है ये गणित नहीं है। ये ना सी सेट में जो आते हैं ना सवाल, आप सी सेट एक बार देखना, उनमें भी इसी टाइप का सिलेबस रहता है, तो आपको समझ में आएगा कैसे सवाल रहते हैं। फिर है सामान्य मानसिक योग्यता। फिर मूल संख्यात्मक कार्य, इसमें भी क्या है, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़े, तो इनमें ज़्यादा फोकस करना है। फिर हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, और कंप्यूटर का सवाल है। तो अगर अपन ऐसा देखें तो आपको तैयारी कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ। पहले आपको ना समय बांट लेना है कि यार अगर आप 1 घंटे छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो 2 घंटे पेपर 2 पढ़ो, पहली चीज। ठीक। अब अपने दिन को ऐसा बांटो कि छत्तीसगढ़ रोज पढ़ो, भाषा रोज पढ़ो, गणित रोज बनाओ, और शुरू के जो चीज़ें हैं ना उनको, मतलब अभी क्या एक जो माहौल बना है कि लोग ना संचार को हल्के में ले रहे हैं। संचार कुछ नहीं, ये आप सर्च कर लो, ये यूजीसी नेट में आता है, आप थोड़ा सा वहाँ से पढ़ लो, थोड़ा गहराई से पढ़ लो, संचार वाले भाग को पढ़ लो। ये जो समस्या निवारण वाला है इसको अच्छे से पढ़ लो। मतलब इनको ना आप ये कोशिश करो यूट्यूब से पढ़ लो, सी सेट जो यूपीएससी में आता है, जो स्टेट पीएससी में आता है, वहाँ से ये समस्या निवारण वाला हो जाएगा। ये जो संचार है ये नेट से हो जाएगा, नेट या सेट में ये सवाल आते हैं, वहाँ से हो जाएगा। और थोड़ा सा समय आप कंप्यूटर को भी दो। ठीक। मतलब ये मोटे मोटे, गणित में भी गणित कम है, रीजनिंग ज़्यादा है, तार्किक योग्यता ज़्यादा है, गणित उतना ज़्यादा नहीं है। मैं आपको सिलेबस फिर दिखा रहा हूँ, आप खुद बताना गणित कहाँ पे है। देखो संचार कौशल ये गणित नहीं है। ठीक। तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता ये भी गणित नहीं है। निर्णय निर्माण और समस्या निवारण ये भी गणित नहीं है। टोटल 9 यूनिट है। ठीक। 9 में कितना गणित है, मतलब सबको लग रहा है कि ये गणित है, गणित का पेपर है। 9 यूनिट में ये गणित नहीं है, ये गणित नहीं है, ये गणित नहीं है, हिंदी गणित नहीं है, अंग्रेजी गणित नहीं है, छत्तीसगढ़ी गणित नहीं, कंप्यूटर गणित नहीं। कितनी यूनिट बची, 2 यूनिट। उसमें भी ये है सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब सामान्य जो रीजनिंग रहता है वो, मानसिक योग्यता वो भी आ सकता है, छोटा आकृति क्षेत्र ये वो। फिर यहाँ पे है सामान्य गणितीय कौशल, यहाँ पे आपका गणित है, मतलब 9 यूनिट में से 1 यूनिट आपका गणित है, बाकी गणित नहीं है। ठीक। उसके बाद है आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट है, रेखांकन है, तालिकाएं हैं, आंकड़ों की पर्याप्तता है। तो इसी में गणित वाले में ही ये सब भी है। तो सिलेबस ना इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखना है। और आपको ये मानना है कि अगर 9 यूनिट है तो सभी से ऐसा मान लो कि करीब 5-5 सवाल सबसे आएंगे। 5 सवाल संचार से आएंगे, 5 तार्किक से आएंगे, 5 इससे आएंगे, 5 इससे, 5 इससे, 5 क्यों बोल रहा हूँ यार, 10-10 आएंगे। और 10 भी नहीं, अच्छे से अगर और अच्छे से अपन करें तो सबसे ये मान लो कि 11-11 सवाल आएंगे। ठीक। तो 11 नियन 99 इसी हो गए, तो आपको 11 मान के चलना है। तो किसी को भी ना हल्के में नहीं लेना है, संचार को हल्के में नहीं लेना है, तर्क को हल्के में नहीं लेना है। कहाँ से करना है, तो ये आपको नेट का ये सब ना यूट्यूब से सर्च करना। आप बुक बुक पढ़ रहे हो वो ठीक है, लेकिन यूट्यूब में सर्च कर लेना। नेट में संचार कौशल आता है, सी सेट में आता है, यूपीएससी के सी सेट में, वहाँ ये काम आ जाएगा। ये सी सेट में आता है, ये सी सेट में आता है, तो यहाँ से तैयारी हो जाएगी। सामान्य मानसिक योग्यता ये आप किसी भी बुक से पढ़ लेना। हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा किसी से भी पढ़ सकते हो, मैं सलाह दूंगा जनरली विनय पाठक की जो किताब है ना वहाँ से पढ़ लोगे वो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। किसी से भी पढ़ो, सब एक ही टाइप का लिखे। अंग्रेजी भाषा, ये मैं कोशिश बोलूँगा कि यूट्यूब से पढ़ लो। एसएससी सीजीएल इस टाइप में इंग्लिश आती है, उसको कर लेना। और कंप्यूटर संचालन, ये ना कोई भी बुक ले लो जो आपके कोचिंग में चलती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। तो ये आपका एक मोटा मोटा तरीका हुआ जिससे आपको ये करना है। अब एक तो हो गया पढ़ना कैसे, वो अपन चर्चा कर लिए। इसमें आपको कोशिश करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब लगाना है। छत्तीसगढ़ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो, इन टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो, खासकर हिंदी के, छत्तीसगढ़ी के, अंग्रेजी के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। कोशिश करना कि पीएससी के देखना। हिंदी छत्तीसगढ़ी इंग्लिश के ना सीजीपीएससी का जो मेंस होता है उसके भी प्रीवियस ईयर देख लेना। मेंस में भी वन लाइनर आते हैं तो वो आपको काम आ जाएंगे यहाँ पे, हिंदी छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश में। और जो भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब कोशिश करना सीजीपीएससी के खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो जाएं। अगली चीज़ है कि कंप्यूटर, आप कोई भी बुक उठाओ, एक जो भी आप पढ़ते हो, अभी तक आप पढ़े ही होगे, जिस बुक से भी पढ़ते हो उसको रट डालो, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं सवाल। फिर अगली चीज़ मैं वही बोलूँगा कि केवल एक चीज़ में फोकस मत कर देना, कि ये मत सोचना कि यार मैं केवल, क्या बोलते हैं, केवल मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ। ऐसा मत सोचना, ये केवल मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं है। मतलब जो ये शुरू के 1 2 3 है ना, अगर फिर से मैं आपको दिखाऊं, मैं बार बार सिलेबस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग ना समझ नहीं पा रहे हैं सिलेबस को। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप दिन में पढ़ो, कम से कम अगर आप 9 घंटे पढ़ते हो, सीधा सीधा 3 घंटे तो छत्तीसगढ़ पढ़ो। ठीक, छत्तीसगढ़ में भी सभी यूनिट को पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं समसामयिक नहीं पढ़ रहा हूँ, संगीत नहीं पढ़ रहा हूँ, इतिहास नहीं पढ़ रहा हूँ, या केवल इतिहास पढ़ रहा हूँ। सभी को आपको फोकस करना है। इसमें ना इन 3 यूनिट को अलग बांट लो, ये 3 को अलग बांट लो। भाषा को, ये भाषा है, ये आपका सामान्य सी सेट टाइप का है, और 4 5 और 9 को अलग बांट लो। ठीक, तो ऐसा करो कि 2 घंटा दिन में ये पढ़ो, 2 घंटा ये पढ़ो, और 2 घंटा ये पढ़ो। तो 2 3 6 हो गया, 3 9। तो इतना आपको देना है। और ना बोर हो जाओगे, एक ही चीज़ लगातार पढ़ोगे ना तो जनरली बोर हो जाते हैं। तो इसी टाइप का करना कि दिन में ना सब पढ़ो। वनडे में क्या होता है, जितना बार पढ़ोगे, जितने बार बार पढ़ोगे उतना फ़ायदा होता है। तो मैं तो आपको सलाह यही दूंगा कि आप ना बार बार पढ़ो, कोई भी चीज़ लगातार पढ़ो, बार बार पढ़ते जाओ। भाषा बार बार पलटाते जाओ, मतलब कंप्यूटर बार बार पलटाते जाओ, रोज़ पढ़ते रहो। जितने बार पढ़ोगे, जितने बार वो दिमाग के सामने से जाएगा ना, 4 बार रिवीजन कर लो, 5 बार। भले एक पतली सी बुक रखो कंप्यूटर की, लेकिन उसको ना कई बार पढ़ डालो। एक पतली सी बुक रखो भाषा की, लेकिन कई बार पढ़ लो। एक पतली सी बुक रखो रीजनिंग की, मतलब बहुत ज़्यादा रीजनिंग मत बनाओ, लेकिन कई बार पढ़ लो। एक मैं सलाह ये दूंगा कि यूट्यूब का ना यार सहारा लेना, खासकर पेपर 2 में कई चैनल हैं। जैसे यूपीएससी के लिए यूपीएससी सी सेट पढ़ाते हैं कई लोग, अच्छा पढ़ाते हैं। आप सीधा सीधा वहाँ से पढ़ लो। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट लिख दो, उसमें अच्छे आपको मिल जाएंगे। संचार जैसे वो लिख दो, मैराथन मिल जाएगा, मैराथन ऑन कम्युनिकेशन, एनटीए नेट, यूजीसी नेट, ऐसा करके सर्च करो, मिल जाएगा। निर्णय निर्माण मैराथन। और इसमें ना यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, यूपीएससी सी सेट के, उसी में सब आपको मिल जाएंगे। गणित रीजनिंग के भी मिल जाएंगे। जो एसएससी के टीचर हैं ना, अलग अलग जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनके वीडियो देख लेना। यहाँ मतलब अपने आप को लिमिट मत करो, थोड़ा सा ट्रिक सीखो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ो, हो जाएगा। मैं बार पहले भी बोला कि आपका सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वो मेंस में सेलेक्ट हो गए हैं और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज़।
तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो मत गुस्साना कि भैया हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। सही में यार आप लोग, अब ध्यान बट गया ना आपका, बाकी तो केवल एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, मतलब उनका मेंस हो रहा है उसके 6 दिन बाद ये है, तो उनको समय भी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, ये पोस्ट अच्छी मिली है। तीसरी चीज़, लोग कम है इसमें। मतलब आपको भी पता है कि कम लोग दिलाने के लिए एलिजिबल हैं। आप इंजीनियर हो इसलिए दिला रहे, या आपका पीजी कॉमर्स में है, इकोनॉमिक्स में है, इस टाइप के विषय हैं इसलिए आप दिला पा रहे हैं, एमबीए है। बाकी लोग दिला भी नहीं पा रहे हैं, पोस्ट ज़्यादा है, कम लोग दिला रहे हैं। मैक्सिमम जो अच्छे लोग हैं वो मेंस में भिड़े हैं, तो आपके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है। और जो पोस्ट आपको मिलने वाली है वो क्लास 2 है। मतलब इस पोस्ट में जाने के बाद शायद आपको पीएससी दिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी पोस्ट दिलाओ ना, जैसे आप पटवारी बन गए तो आप फिर पीएससी दिलाते रहते हो, दिलाते रहते हो। यहाँ पहुँच गए, मंत्रालय में बैठना है, फिर आपको पीएससी दिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा वो भी दिला के तो यही बनना है। तो इसलिए पोस्ट अच्छी है, अच्छे से भिड़ के दिलाओ। अगली चीज़ है वनडे एग्ज़ाम है, मतलब बार बार लक की ज़रूरत भी नहीं है। एक दिन भिड़ के दिलाओ, खूब अच्छे से दिलाओ, सेलेक्ट हो जाओगे। इंटरव्यू केवल 30 नंबर का है, तो उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अच्छे से दिलाओ, मन से दिलाओ, खूब तैयारी करो, मतलब जितनी हो सकती है ना। बहुत समय है अभी, अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल है, मई है, जून है, 3 महीना बहुत होते हैं। और सिलेबस भी ऐसा है कि कुछ आपको नया नहीं पढ़ना है। बाकी अगर मान लो कुछ इकोनॉमिक्स का डाल देता, मैनेजमेंट का डाल देता, तो आप परेशान होते। एक डाल देता, जैसे एडीओ में कुछ कुछ है। इसमें तो वही चीज़ है जो आप अभी तक पढ़ रहे थे, तो वही चीज़ बार बार पढ़ो, कई बार पढ़ो। भाषा रट डालो, छत्तीसगढ़ रट डालो, मतलब रटने पे फोकस करो। इतने बार पढ़ लो ना कि वो रटा जाए। और प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू लगाओ, रिवर्स में पढ़ो कि एक बार एमसीक्यू लगाए, जो गलत हुआ फिर से देख लिए, फिर पढ़े। सोर्स लिमिटेड रखो। छत्तीसगढ़ की एक बुक पढ़ रहे हैं ना, उसको 15 बार पढ़ डालो। ये मत सोचो कि मैं 4-5 पढ़ लूँगा। हिंदी की एक बुक पढ़ रहे हैं ना, कई लोग 4 बुक ले आए हैं कि ये इससे भी आया था एक सवाल। एक सवाल के पीछे मत भागो, एक बुक पढ़ो, कई बार पढ़ डालो। छत्तीसगढ़ी कई बार पढ़ डालो, इंग्लिश कई बार पढ़ लो। सवाल कैसे लगाना है वनडे में एक अच्छी तरीका रहता है, तुक्का सीखो। मतलब इसमें ना ये भी खेल होगा एलिमिनेशन का, एलिमिनेट करना सीखो, तुक्का लगाना सीखो। बढ़िया से दिलाओ, आपका हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो बिल्कुल बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग कोशिश करेंगे बीच बीच में जो मटेरियल मिलेंगे वो डालते रहेंगे। और आप लोग को अगर ऐसा लगता है कि इसके बारे में वीडियो या उसके बारे में वीडियो, तो हम लोग डालेंगे। मतलब जितना बनेगा हम लोग से। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।